श्री राम जी और रामायण से संबंधित कुछ अनसुने तथ्य। भगवान विष्णु ने समय समय पर अपने भक्तों की सहायता के लिए व उनके उद्धार के लिए धरती पर जन्म लिया है। पुराणों में भगवान विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन मिलता है, जिसमें से 10 मुख्य अवतार में 7वां अवतार भगवान राम का है व इससे पहले मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन व परशुराम है तथा राम जी के बाद कृष्ण, बुद्ध व कल्कि है। प्रभु श्री राम को राम नाम रघुकुल राजवंश के गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ द्वारा दिया गया था। यहाँ राम नाम का अर्थ रोम रोम में भ्रमण करने वाला है और यह बिल्कुल सत्य है कि भगवान श्री राम हमारे आराध्य तो है ही, साथ ही वह हमारे रोम रोम में भी बसते हैं। सहनशीलता व धैर्य भगवान राम का प्रमुख गुण था। अयोध्या का राजा होते हुए भी श्री राम ने सन्यासी की तरह ही अपना जीवन यापन किया। यह उनकी सहनशीलता को दर्शाता है। कहा जाता है कि भगवान राम का जन्म मनु के 10 पुत्रों में से एक पुत्र इक्ष्वाकु के कुल में हुआ था। चैत्र नवमी को भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। इसी उपलक्ष्य में चैत्र नवमी को रामनवमी के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि माता सीता की रावण से रक्षा करने जाते समय रास्ते में आए समुद्र को पार करने के लिए भगवान राम ने एकादशी का व्रत किया था। एक बार रावण जब भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत गए, उन्हें मार्ग में नंदी मिले, जिनको रावण ने वानर के मुंह वाला कहकर उसका उपहास उड़ाया। नंदी ने तब रावण को श्राप दिया कि वानरों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु होगी। रावण की बहन सुपर्णखा ने खुद रावण को श्राप दिया था कि उसका सर्वनाश हो जाए। सुपर्णखा का पति राक्षस राजा कालकेय का सेनापति था, जिसका वध रावण ने अपने विश्व विजय अभियान के दौरान कर दिया था। माना जाता है कि भगवान राम ने रावण को युद्ध में परास्त करने के बाद रावण के छोटे भाई विभीषण को लंका का राजा बना दिया था। राम रावण का युद्ध खत्म न होने पर अगस्त्य मुनि ने राम से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने को कहा था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से जा रहा था। उसने एक सुंदर युवती को तप करते देखा। वह युवती वेदवती थी, जो भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण उस पर मोहित हो गया और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने का प्रयास करने लगा। तब उस तपस्वी युवती ने रावण को श्राप दिया कि तेरी मृत्यु का कारण एक स्त्री बनेगी और अपने प्राण त्याग दिए। रावण ने ब्रह्मा जी से अमृता का वरदान मांगा था, तो ब्रह्मा जी ने अमृता का वरदान नहीं दिया। तब रावण ने अपनी मृत्यु किसी भी राक्षस व देवी देवता से ना हो ऐसा वरदान मांगा था। इसलिए भगवान विष्णु ने साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लिया था, क्योंकि रावण मनुष्य को निर्बल मानता था। भगवान श्री राम और रावण का युद्ध 32 दिनों तक चला था। वही उनकी सेना के बीच ये युद्ध 87 दिनों तक जारी रहा था। जब भगवान श्री राम वनवास के लिए गए थे, उस समय उनकी आयु मात्र 27 वर्ष की थी। आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि वाल्मीकि रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले शब्द को यदि जोड़ते जाए तो पूरा गायत्री मंत्र बन जाएगा। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं, वही वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक है। भगवान श्री राम की एक बहन भी थी, जिनका नाम शांता था। उनकी माता भी कौशल्या ही थी। ऐसी मान्यता है कि एक बार अन्य देश के राजा रोमपद और उनकी रानी अयोध्या आए थे। वे संतानहीन थे। जब राजा दशरथ को ये बात पता चली तो राजा दशरथ ने उनसे कहा कि मैं अपनी पुत्री शांता आपको संतान के रूप में देता हूं। रोमपद और उनकी रानी ने भी उस पुत्री का स्वीकार किया था। तो इस तरह से श्री राम की एक बहन भी थी। आपको बताया गया कि भगवान राम विष्णु के अवतार है, परंतु क्या आपको पता है लक्ष्मण किसके अवतार है? तो आपको बता दें कि लक्ष्मण शेषनाग, जो कि क्षीर सागर में भगवान विष्णु के साथ विद्यमान है, के अवतार थे। लंका पर प्रस्थान करने के लिए जो राम सेतु तैयार किया गया है, राम सेतु बनाने में कुल 5 दिन का समय लगा था। यह पुल 100 योजन लंबा व 10 योजन चौड़ा था। एक योजन लगभग 13 किलोमीटर के बराबर होता है। ऐसी कहा जाता है कि जब सीता मैया छोटी थी तो वे शिव धनुष को खेलते खलते ही उठा लिया करती थी, जो कि बहुत मुश्किल था। जिसे ध्यान में रखकर ही राजा जनक ने सीता स्वयंवर में शिव धनुष को तोड़ने की मांग की थी। रावण को राजा अरण्य द्वारा श्राप दिया गया था कि उनके वंश में जन्मा कोई पुरुष उसका वध करेगा। श्री राम राजा अरण्य के ही वंशज है। राम ने विभीषण को अजर अमर रहने का वरदान दिया था।
कहा जाता है भगवान श्रीराम द्वारा उन्हें लंका में धर्म व सत्य का प्रचार करने की जिम्मेदारी दी गई और साथ ही अमरता का वरदान भी दिया गया। कहा जाता है कि गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप दिया था। इस श्राप से उन्हें भगवान राम ने ही मुक्ति दिलाई थी। श्री राम का अवतार एक पूर्ण अवतार नहीं माना जाता। श्री राम 14 कलाओं में पारंगत थे, जबकि श्री कृष्ण 16 कलाओं में पारंगत थे। ऐसा इसलिए था कि रावण को वरदान प्राप्त थे कि उसे कोई देवता नहीं मार सकता, उसका वध कोई मनुष्य ही कर सकता है। वैसे रावण बहुत ज्ञानी था। जब रावण अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, तब श्री राम ने लक्ष्मण को रावण से कुछ ज्ञान की बातें सीखने के लिए उसके पास भेजा था। वह कहा था कि रावण जैसा न कोई था, न है और न होगा। परशुराम जी नहीं जानते थे कि श्री राम भगवान विष्णु के अवतार है। इस बात की पुष्टि के लिए परशुराम जी ने उन्हें विष्णु के धनुष पर प्रत्यंचा चाहने के लिए कहा, जो कि श्री राम ने आसानी से कर दिया और परशुराम जी यह जान गए कि श्री राम कोई सामान्य पुरुष नहीं है। सीता के स्वयंवर के समय राम जी ने जिस शिव धनुष को तोड़ा था उसका नाम पिनाक था। श्री राम, सीता मैया व लक्ष्मण जी ने जिस वन में अपना वनवास काटा था उसका नाम दंडकारण्य था। चूंकि रावण बहुत मायावी था, उससे युद्ध करना आसान नहीं था, इसलिए इंद्रदेव ने एक विशेष दिव्य विमान श्री राम के लिए भेजा था। उसी रथ में युद्ध लड़कर श्री राम ने रावण जैसे बुराई का नाश किया था। रावण के भाई कुंभकर्ण जब ब्रह्मा जी से वरदान मांग रहा था तो माता सरस्वती इंद्र के निवेदन करने पर कुंभकर्ण की जीवा बैठा गई थी, जिसके कुंभकर्ण ने इंद्रासन के बदले निद्रासन का वरदान मांग लिया था। माता सीता की अग्नि परीक्षा नहीं ली गई थी, बल्कि श्री राम ने माता जानकी को अग्निदेव से वापस प्राप्त करने के लिए ये लीला की थी। पुराणों के अनुसार माता सीता के हरण के पूर्व ही भगवान राम ने सीता मैया को अग्निदेव को सौंप दिया था, ताकि वे सुरक्षित रहे व उनसे माता सीता की छाया रूपी छवि को प्राप्त करने के लिए आग्रह किया था। भगवान श्री राम को माता सीता का वियोग सहना पड़ा था, लेकिन यह वियोग उन्हें एक श्राप के कारण सहना पड़ा था। वह श्राप किसी और ने नहीं, बल्कि देव ऋषि नारद मुनि ने दिया था। श्री राम की मां कौशल्या कौशल देश की राजकुमारी थी। कौशल्या के पिता का नाम सकौशल व माता का नाम अमृत प्रभा था। कहते हैं भगवान श्री राम ने अपने वचन का पालन करते हुए अपने प्राण से प्रिय भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड का आदेश दे दिया था। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण कर प्रभु श्रीराम और लक्ष्मण के पास पहुंचे। जब उन्होंने प्रभु श्रीराम और लक्ष्मण को देखा तो वे उनके तेज से बेहद प्रभावित हो गए। वे समझ गए थे कि ये दोनों वीर कोई आमजन नहीं, बल्कि साक्षात किसी देवता के रूप है। हनुमान जी अपने आराध्य देव को पहचान गए और उन्होंने अपने नाथ के चरणों में गिरकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। जब प्रभु श्री राम के पृथ्वी पर अवतार का उद्देश्य पूरा हो गया तो उन्हें के मनुष्य के तरह ही प्राण त्यागना था, लेकिन हनुमान जी के होते हुए यमराज श्री राम तक नहीं पहुंच रखते थे। इसलिए श्री राम ने एक तरकीब का सहारा लिया और एक अंगूठी को फर्श की दरार में गिरा दिया और हनुमान को उसे ढूंढने के लिए कहा, जिसे ढूंढते हुए हनुमान पाताल लोक तक पहुंच गए। जब तक हनुमान को इस तरकीब का पता चला तब तक यमराज श्री राम के प्राण हरण करके ले गए थे। अयोध्या आगमन के बाद राम ने कई वर्षों तक अयोध्या का राजपाट संभाला और इसके बाद गुरु वशिष्ठ व ब्रह्मा ने उनको संसार से मुक्त हो जाने का आदेश दिया। एक घटना के बाद उन्होंने जल समाधि ले ली थी। रामचरितमानस के 7 भाग हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। श्री राम भारत सहित नेपाल, लाओस, कंपुचिया, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, बाली, जावा, सुमात्रा और थाईलैंड आदि देशों की लोक संस्कृति व ग्रंथों में आज भी जिंदा है।